मूवी के पहले सीन में हमें मोरो नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो पूर्वी यूरोप के सड़कों पे तेजी से ड्राइव करते हुए जा रहा है। वो एक पुराने किले में पहुंचता है और वहाँ के पादरियों से पूछता है, क्या तुम्हें वो लड़का मिल गया? पादरी जवाब देते हैं, हाँ वो बच्चा मिल गया और सेफ है। इस पर मोरो कहता है, इस बच्चे को मेरे साथ जाने दो, यहाँ कोई सेफ नहीं है क्योंकि शैतान खुद इसका पीछा कर रहा है। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से कुछ लोग इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो इस लड़के को हासिल करने के लिए आए थे। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। तब मोरो उस बच्चे को बचाने के लिए उसके पास जाता है जिसके बारे में अभी बात चल रही थी। वहाँ हम देखते हैं कि उस बच्चे की माँ नादिया उसके साथ है और वो मोरो पे यकीन नहीं करती। वो किसी तरह अपने बेटे को लेकर एक कार से भागने लगती है। वहीं उनके पीछे उस लड़के को किडनैप करने वाले गुंडे पड़ जाते हैं जिसका लीड कर रहा होता है इस कहानी का मेन विलेन कैरिगन। तभी नादिया और उसके बेटे के बचाव के लिए मोरो आ जाता है जिसपे कैरिगन गोलियां बरसाना शुरू कर देता है जिसके कारण मोरो की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी एक खाई में गिरने लगती है। गिरते गिरते मोरो कैरिगन के कार के पहिए पे शूट कर देता है और इस तरह उनके कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर जॉनी ब्लेज यानी घोस्ट राइडर से मिलते हैं जो बताता है कि कैसे उसने शैतान के साथ समझौता किया और कैसे घोस्ट राइडर उसके अंदर आया। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि पिछले 8 सालों से वो कभी घोस्ट राइडर नहीं बना। इसके बाद जॉनी ब्लेज की आंख खुलती है और हम उसके चेहरे को देखते हैं। तभी मोरो इस कमरे का दरवाजा खोलता है और जॉनी ये कहते हुए उसे दबोच लेता है कि तुम कौन हो। मोरो अपने बारे में बताता है और उस लड़के यानी डैनी का फोटो दिखाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम घोस्ट राइडर हो, अपनी पावर इस्तेमाल करो और इस लड़के को बचाओ, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर छुपे इस शैतान से आजाद करा दूंगा। जॉनी ये बात मान जाता है क्योंकि कहीं न कहीं जॉनी भी अपने अंदर छुपे घोस्ट राइडर से तंग आ चुका था। इधर हम नादिया और उसके बेटे को देखते हैं जो किसी पैसे वाले को बेवकूफ बनाकर उनसे कुछ पैसे लेते हैं और उसी वक्त एक कार से वहां से भागने लगते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए कैरिगन भी उनके पीछा करने लगता है। इधर जॉनी ब्लेज अपने अंदर छुपे घोस्ट राइडर को बड़ी मुशक्कत से बाहर निकालता है और उस बच्चे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि घोस्ट राइडर को ये पता होता है कि वो लड़का कहाँ पे है क्योंकि ये उस बच्चे को महसूस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैरिगन को देखते हैं जो नादिया और उसके बेटे डैनी को पकड़ चुका है। नादिया और कैरिगन के बातों से हमें साफ पता चलता है कि ये दोनों कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे मगर अब इनका ब्रेकअप हो चुका है। कैरिगन नादिया को शूट करने ही वाला होता है कि वहाँ घोस्ट राइडर आ जाता है जिसपे कैरिगन के आदमी गोलियां चलाने लगते हैं, परंतु घोस्ट राइडर पे गोलियों का कोई असर नहीं होता। ये सब देखते हुए कैरिगन वहाँ से भागने को सोचता है। इसी बीच डैनी के चेहरे से एक बूंद खून एक पत्थर पे टपक पड़ता है जिसके कारण घोस्ट राइडर की शक्ति कम होने लगती है। अब वहाँ कैरिगन को एक मौका मिल जाता है और वो गोलियों से घोस्ट राइडर को भून देता है। इस तरह कैरिगन डैनी को बंदी बनाने में सफल हो जाता है। इसके बाद हम जॉनी ब्लेज को अस्पताल में देखते हैं जिसके शरीर पे गोलियों के निशान पड़ी हुई है। जॉनी अस्पताल से भागने ही वाला होता है कि वहाँ उसे नादिया दिख जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैरिगन को देखते हैं जो डैनी को गाड़ी से बाहर खींच जमीन पे पटक देता है और रुआब को फोन करता है जिसने इसे ये काम करने के लिए हायर किया था। कैरिगन उसे बताता है कि इस काम के पैसे अब डबल हो गए हैं क्योंकि इसके 3 आदमियों को वो जलते हुए खोपड़ी वाले यानी घोस्ट राइडर ने मार डाला था। इतना सुनते ही रुआब सब समझ जाता है और वो डैनी से बात करने को कहता है। कैरिगन डैनी के कानों पे फोन लगाता है और रुआब डैनी से कुछ कहता है जिसे सुनकर डैनी चीखते हुए बेहोश पड़ जाता है। रुआब कैरिगन से बताता है कि अब वो जलते हुए खोपड़ी वाला यानी घोस्ट राइडर डैनी का पीछा नहीं कर पाएगा परंतु वो तुम्हें ढूंढ सकता है, इसलिए तुम भागते रहो। इधर जॉनी नादिया का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के कार पार्किंग में पहुंचता है जहां नादिया जॉनी पे गन तान देती है। नादिया को लगता है कि जॉनी को उस शैतान ने भेजा है जो उसके बेटे को मारना चाहता है। यहाँ जॉनी नादिया को यकीन दिलाता है कि वो डैनी को उस शैतान से बचाना चाहता है। नादिया को जॉनी पे यकीन हो जाता है और वो कहती है, कल तुमने हमें किसी तरह ढूंढ लिया था, अब पता लगाओ कि वो कहाँ है। जॉनी कहता है, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इतने पे नादिया इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डैनी मर चुका है, परंतु जॉनी उसे तुरंत बताता है कि वो मारा नहीं बल्कि मेरे पहुंच से बाहर है। इसके बाद नादिया जॉनी को कैरिगन के पुराने अड्डे पे ले जाती है जहाँ पहले कैरिगन इलीगल काम करता था। ये जब रास्ते में ही होते हैं तो इनके बातों से हमें पता चल जाता है कि डैनी उस शैतान का बेटा है जो इसे ढूंढ रहा है। ये दोनों कैरिगन के एक आदमी के पास जाते हैं और उसे टचर कर कैरिगन के पता पूछते हैं। इसी बीच जॉनी के शरीर से कई बार घोस्ट राइडर बाहर आने की कोशिश करता है
बट जोनी किसी तरह कंट्रोल कर उसे बाहर आने से रोक देता है। फाइनली वो आदमी कैरिगन का पता बता देता है। अगले सीन में हम कैरिगन को देखते हैं जो अपने सभी साथियों के साथ मिसाइल लॉन्चर तैयार कर रहा होता है ताकि वो घोस्ट राइडर को मार सके, और डैनी को वहीं एक लोहे के खंबे से बांध रखा है। कुछ ही देर में वहाँ घोस्ट राइडर और नादिया पहुंच जाते हैं। नादिया डैनी को खोलने लगती है और कैरिगन घोस्ट राइडर पे एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो अपने टारगेट को पीछा कर उसे मार गिराती है। जैसे ही मिसाइल का धमाका होता है कैरिगन को लगता है कि उसने घोस्ट राइडर को मार डाला, मगर घोस्ट राइडर तो अभी बिल्कुल ठीक था। अब घोस्ट राइडर को गुस्सा आता है और वो एक वहाँ पे लगे क्रान को ड्राइव करने लगता है। इसकी शक्ति से पूरे क्रान में आग फैल जाती है। इस तरह घोस्ट राइडर सबको मार देता है। ये सब देखकर नादिया अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि जॉनी ब्लेज जब घोस्ट राइडर बनता है तो अपने पास दिखे सभी बुरे लोगों को मारता है। क्योंकि नादिया ने भी कभी गलत काम की थी तो घोस्ट राइडर नादिया का भी पीछा करने लगता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब घोस्ट राइडर नादिया को मारने ही वाला होता है कि डैनी कहता है उसे छोड़ दो। ये सुनते ही घोस्ट राइडर शांत होने लगता है। इसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मोरो एक पादरी है और डैनी को शैतान से बचाने के लिए किसी पुराने किले में ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ हम उस जगह को देखते हैं जहां घोस्ट राइडर ने तबाही मचाया था। वहां की दीवारें टूटकर बड़े पत्थरों में तब्दील हो चुकी थी और उन्हीं पत्थरों में कैरिगन दबा हुआ था। रुआब वहां आता है, कैरिगन के सीने पे हाथ रखता है, जिससे उसकी शरीर एक शैतान के रूप में बदल जाता है और उसमें कुछ अनलिमिटेड पावर भी आ जाते हैं और इस तरह वो घोस्ट राइडर के मुकाबले करने लायक भी बन जाता है और फिर से वो उस लड़के को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हम तीनों को देखते हैं जो एक जीप से जा रहे होते हैं। रास्ते में इन्हें मोरो ज्वाइन कर लेता है और इन सबको किसी पुराने किले या चर्च में ले जाता है, जहाँ के पादरी कुछ अजीबोगरीब चेहरे वाले होते हैं। उन पादरियों के साथ नादिया और उसके बेटे डैनी अंदर चले जाते हैं और मोरो जोनी को उसके अंदर से शैतान निकालने के लिए एक कमरे में भेजता है। साथ ही हमें मोरो से ये पता चलता है कि ये घोस्ट राइडर धरती पर आने से पहले इंसाफ का फरिश्ता था, जो धरती पे आने के बाद इंसानों को इंसानियत सिखाने के बजाय इसने गुनहगारों को सजा देने में अपना ज्यादा टाइम बिताया। एक तरह से इंसानों ने इसे बदल कर रख दिया। अब जोनी अपने अंदर छुपे घोस्ट राइडर को बाहर निकालने के लिए एक कमरे में जाता है। इसमें इतनी रोशनी होती है कि थोड़ी देर के लिए वो बेहोश पड़ जाता है। जब इसकी आंखें खुलती है तो ये अपने आप को शैतान से आजाद पाता है और तुरंत उस कमरे से बाहर निकलता है। सबको आवाज लगाता है पर कोई जवाब उसे नहीं देता। इसके बाद वो नादिया की आवाज सुनता है जो कह रही होती है कि उसे जाने दो। आवाज का पीछा करते जोनी उनके पास पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि उन पादरियों ने मोरो तथा नादिया को बंदी बना लिया है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि कल होने वाली भविष्यवाणी के मुताबिक शैतान यानी रुआब अपने बूढ़े हो चुके शरीर त्याग कर अपने बेटे डैनी में आ जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तबाही ही तबाही होगी। इससे पहले शैतान अपने मकसद में कामयाब हो, उससे पहले ये पादरी लोग इस बच्चे को ही मार देना चाहते हैं। और यहाँ मोरो को भी पता लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि इन्हीं पादरियों ने मोरो को इस बच्चे को लाने के लिए बोला था। इसके बाद इन तीनों को यहाँ से हटाया जाता है और उस बच्चे को सर कलम करने की पूरी तैयारी की जाती है। एक पादरी उस बच्चे का सर कलम करने ही वाला होता है कि उन सभी को एक आवाज सुनाई देता है और वो रुक जाता है। कुछ ही पलों में कैरिगन वहां आता है और अपने शक्ति से उन सबको सड़ा गला कर उस लड़के को उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद जोनी, नादिया और मोरो यहाँ आते हैं और इन पादरियों को देख वो समझ जाते हैं कि इन पादरियों को मारकर शैतान ने ही बच्चे को ले गया होगा। अब जोनी के पास घोस्ट राइडर की भी शक्ति नहीं थी, तो उसे लड़ने के लिए ये तीनों अपने आप को हथियार बंद कर लेते हैं और चल पड़ते हैं वहाँ जहाँ शैतान की बॉडी से सारी शक्ति ट्रांसप्लांट होकर उस बच्चे के अंदर जाएगी, क्योंकि शैतान को इस धरती पर रहने के लिए हमेशा उसे एक नए शरीर में जाने की आवश्यकता होती है और वो शरीर भी इस शैतान से बनी होनी चाहिए जो इस बच्चे यानी डैनी की थी, क्योंकि ये लड़का इस शैतान का ही बेटा था। इन दोनों की शक्ति ट्रांसप्लांट करने के लिए सैकड़ों पादरी अनुष्ठान शुरू कर चुके होते हैं। रुआब जो शैतान है उसके लेफ्ट साइड में डैनी बैठा होता है, जिसके बॉडी में शैतान की सारी शक्ति ट्रांसप्लांट होकर जा रही होती है। इतने में वहाँ ये तीनों आ जाते हैं। मोरो ये कहते हुए पादरियों पर गोलियां बरसाना शुरू करता है कि है ईश्वर, मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ करना। इस फायरिंग में बहुत से पादरी मारे जाते हैं। साथ ही जोनी उस शैतान के पास आता है और उसके तपस्या को भंग कर देता है, पर फिर भी जोनी उस शैतान का मुकाबला नहीं कर पाता। चूँकि अब शैतान की सारी शक्ति डैनी के पास आ चुकी थी तो डैनी अपने सारी शक्ति जोनी पे छोड़ देता है और एक बार फिर जोनी घोस्ट राइडर बन जाता है।
इसी बीच कैरिगन मोरो को मार देता है और इधर शैतान डैनी को लेकर भागने लगता है। इसके बाद हमें हाईवे रोड दिखाया जाता है जिसपे शैतान अपनी कार से डैनी को लेकर भाग रहा होता है और डैनी को बचाने के लिए घोस्ट राइडर भी उसका पीछा करता है। हालांकि कैरिगन घोस्ट राइडर को रोकने की कोशिश करता है बट अंत में कैरिगन घोस्ट राइडर के हाथों मारा जाता है। साथ ही शैतान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर घोस्ट राइडर उस शैतान को जान से मार देता है और डैनी को अपने गोद में उठाकर नादिया को सौंप देता है। अब जो जोनी को दोबारा से घोस्ट राइडर की शक्ति मिली है उसमें इंसानों के प्रति स्नेह और प्यार भरा पड़ा है जो कि पहले वाले घोस्ट राइडर में नहीं था और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।